हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ राकेश सिंह। मैं करती हूँ आप सभी का अपने मिस्टर चैनल में स्वागत। फ्रेंड, यहाँ पे है ना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आ रही है यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। बैकग्राउंड में आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मेरी आवाज़ थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बता रही थी कि मेरी सास को है ना, मैं ना, आपने गैस वाले दिन देखा होगा मेरी सास को। उसी दिन मेरे पास में मेरी सास आई थी यहाँ पे घर पे। बाकी उसके बाद में पता नहीं, उसके एक दो दिन बाद में ही मेरी सासू जी को है ना बुखार हो गया था। वही टाइफाइड बुखार हो गया था। वो टाइफाइड बुखार उतरता रहता है, चढ़ता रहता है, तो ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही मेरी सास के साथ हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा था। 15 दिन के लिए उतर जाता था, फिर चढ़ जाता था, ऐसा ही हो रहा था। तो लेकिन अब ज़्यादा हो गया था, जिसमें मम्मी को है ना सोई वगैरह भी बन गई थी। और यहाँ पे मेरे पास कोई आ गई थी, इस वजह से मैंने वीडियो यहाँ पे बंद कर दी थी। फिर दोबारा से मैंने स्टार्ट करी है, तो आगे आप सुन लो। नहीं पता, और मुझे पता ही नहीं लगा मम्मी के कब बुखार हुआ कब। तो कल गई थी मैं पता लेने मम्मी का। तो जब मैं गई, जब वो ठीक थी और सुना था मैंने सोई आ रही है, पर लेकिन सोई मैंने देखा सोई नहीं आ रही थी। तो हो सकता है सोई उतर गई हो पहले, तो अब ठीक थी। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे भी यही बुखार हुआ था जो मम्मी को हुआ है, टाइफाइड, और मैं उसी की बात कर रही हूँ यहाँ। तो मेरी हालत ऐसी इस हालत में हुई थी, मैं वे दिन है ना मर जाऊंगी पर भूलूंगी नहीं। मेरी जो हालत हुई थी ना, तो मैं भगवान कसम में सुबह सुबह के टाइम में मर जाऊंगी, मैं भूलूंगी नहीं। मेरा है ना फ़ोन करके भी किसी ने पता नहीं लिया। एक दो बार, इक्का दुक्का बार किसी का फ़ोन आया है। तो बाकी देखो, मैं यहाँ फिर अपने दुखड़े रहूँ तो मैं किसी को कुछ नहीं कह रही। अच्छे से रख दे बेटा। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रखते होंगे। मैं हूँ राकेश सिंह। मैं करती हूँ आप सभी का अपने मिसेज जाना में स्वागत। और फ्रेंड, रात हो गई थी, मैं बहुत लेट। पहले तो हम गए थे अपनी सासू जी का पता लेने, उधर अपने जेठ की तरफ गई थी मैं। तो आए थे जब हम अपने घर से, मैं अपने घर से आई, तो घर से आने के बाद में मैंने घर ही थी तब मैंने आपको बता दिया था कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं इस वजह से अपने भाई का पता लेने में अपने घर गई थी। आने के बाद में फिर चाय पानी पीने के बाद में तुरंत ही, हमने कपड़े वपड़े भी नहीं बदले थे, तुरंत ही गई थी मैं अपनी सास का पता लेने। क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि भाई उनको सोई वही आ रही है, उनको ज़्यादा बुखार हो रहा है, उल्टी वगैरह हो रही है। तो पहले मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि पहले मैं भी अपने शुद्ध में नहीं थी, मुझे अपना भी होश नहीं था। पता नहीं मैं फ्रेंड, मैं है ना यहाँ पे सोशल मीडिया पे है ना अब अपने दुख बिल्कुल नहीं बताती, दुखड़े अपने नहीं रोती, क्योंकि हर किसी को लगता है कि सारी दुनिया के दुख तो बस राखी को ही है और किसी को है नहीं। तो मैं नहीं चाहती कि भाई कोई सिंपैथी गेम करे मेरे साथ में कि भाई हाँ बेचारी राखी बहुत बीमार रहती है, ऐसा कुछ करे। भाई हम रहते हैं तो कोई हमें दवाई गोली नहीं दुआने आता, तो कोई हमारी केयर नहीं करता। मैंने देख लिया सबको, सब चीज़ मैंने करके देख ली, सब देख लिया किसको मेरी कितनी परवाह है कितनी नहीं। पर पीछे मेरी इतनी हालत ख़राब हुई है। मेरे साथ कई वाक़े ऐसे हो चुके फ्रेंड। पीलिया हुआ था जब मुझे, तब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी कि मुझे आराम करने, मैं आराम, तब भी मुझे कोई आराम का मतलब शब्द नहीं पता था कि मुझे आराम क्या करना है। मैंने पूरे पीलिया होते हुए भी पूरे घर का सारा काम किया था, मैंने कोई आराम नहीं किया किसी तरीके का भी। तो फ्रेंड, मैं तो तब भी देख लिया था हर किसी को कि भाई सबको काम चाहिए, कोई राखी नहीं, किसी को राखी नहीं चाहिए, सबको काम चाहिए। दूसरी बात, फिर मैं बीमार हुई थी, ईब भी बहुत ज़्यादा। एक टाइम पे मैं पीलिए में बीमार हुई थी, उस टाइम में बहुत ज़्यादा बीमार थी, और ईब में फिर बीमार हुई थी। आप सभी ने देखा, मैंने ना 3-3 बोतल यहाँ पे ग्लूकोज की चढ़ी हुई थी। मेरे बेटे ने खुद से रोटी बना बना के खाई है। मेरे घर में 4-4 दिन हो गए थे झाड़ू लगे हुए, पूरा पूरा दिन मुझे ना टॉयलेट करने के लिए भी नहीं उठती थी। ऐसा टाइम मेरे ज़िंदगी में भगवान करीब कभी ना आए, बस मुझे उठा ले भगवान। तो पर मेरी ज़िंदगी में अब ऐसा कोई टाइम नहीं है। मैंने दुख देखा है, ऐसा नहीं है कि
बूढ़े आदमी ही बीमार होते हैं भाई, जवान भी होते हैं, दुख जवान को भी होता है। पर किसी के साथ दो प्यार की बातें कर लो, हैं, किसी का थोड़ा सा सहारा बनो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। दुख में अगर किसी का साथ दोगे ना तुम, तो वाकई में उसे बहुत अच्छा लगता है। पर मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, किसी ने। मैं अपनी मम्मी से 24 घंटे, मेरी मम्मी पापा मेरे से बात करते रहे। वो दिन मैं याद करती हूँ, मेरी आंख भर आती है। मेरी मम्मी पापा ने हर मिनट मेरी हाल चाल पूछे, सब कुछ पूछे। जब अंत हो गई, सब कुछ अंत हो गई, बिल्कुल हाथ से बात निकलने वाली थी, अजीत भी अपने घर आके मेरा हालचाल नहीं पूछते, मुझे उठा के नहीं चले गए। एक बार भी ये नहीं कहा चल मैं तुझे डॉक्टर के लेके चलता हूँ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के दिखाता हूँ, नहीं। अजीत भी नहीं आए यहाँ पे। मैं किसी की ऐसा नहीं कि भाई जब अपना आदमी साथ नहीं देता तो कौन उसकी माँ, कौन उसका भाई, कौन उसका बहन, कौन साथ देगा जब अपना पति ही साथ नहीं दे रहा। तो एनीवे, तो मैं यहाँ किसी को नहीं कह रही। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी अजीत की बुराई करी है। हाँ भाई, दिया नहीं तो दिया नहीं साथ, आया नहीं तो आया नहीं, ये तो दुनिया को दिखा। एक लेडीज़ थी, पता नहीं क्या नाम था उनका, तो उन्होंने मुझे कमेंट भी करा था कि भाई तुम मानो ना मानो कि मैंने तुम्हारे दुख में तुम्हारे पति को तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ देखा। हाँ, वो लेडीज़ थी, शायद वो वीडियो देखेगी, वो कहेगी भी कि हाँ बहन तुमने देखा जितना तो तुम अपनी जगह ठीक थी। पर लेकिन फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह अजीत मेरे साथ नहीं खड़े रहते। कहीं कहीं मेरे साथ अजीत खड़े रहते हैं और कहीं कहीं नहीं भी खड़े होते। ये बात मैंने दीदी आपकी मान ली, मैंने आपकी कमेंट पढ़ा था, पर लेकिन वो कमेंट मैंने अपनी रिस्पेक्ट के लिए मैंने वो डिलीट कर दिया था। पर मुझे बहुत अच्छा लगा था दीदी आपने वो कमेंट करा। तो बीमार देखो हर कोई हो जाता है, मैं ये नहीं कहती। और मैं थोड़ा सा इमोशनल यहाँ पे हो गई थी, इस चीज़ के लिए सॉरी, माफ़ी। तो फ्रेंड एनीवे, मैं ना, मेरी सास बीमार हो रही है और बीमार हुई थी, अब तो ठीक है कह रहे हैं, कल भी ठीक थी और आज भी ठीक है, अब तो ठीक है वो। तो मैं गई भी थी उनका पता लेने, हस्तिनापुर जाके आ गए हैं। अब मैंने दिखा दिया, मम्मी ने मुझे सूट दिया है, बल्कि मैं अपनी कुछ भी इतना मतलब अपने भतीजे के कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेगी थी, क्योंकि मैं खुद ही दुखी में थी, दुख में थी। मेरे तो खुद ही माइंड इतना काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करती। तो फ्रेंड, मम्मी ने फिर भी मुझे दे दिया है सब कुछ, बहुत कुछ दिया है मम्मी ने मुझे। तो कभी माँ बाप का एहसान कभी नहीं उतार सकते बच्चे, वो होते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं ये मैंने क्यों पहना रात, मैं बता दूं। ये अजीत की अजीत की बुरशर्ट मैंने क्यों पहनी। अजीत की बुरशर्ट मैंने इसलिए पहनी क्योंकि रात बहुत लेट हो गए थे, मैं अपने कपड़े ढूंढती इधर उधर। पहले लाइव करने की वजह से मैंने वही सूट पहन रखा, मैंने कि मैं वगैरह पहनूंगी तो अच्छी नहीं लगेगी लाइव में, तो लाइव करने की वजह से मैंने वही सूट पहन रखा। अब मैं ये जो पहन रही हूँ ये क्या कहते हैं, शर्ट अजीत की पहन रही हूँ, वो रात मैंने इसलिए पहन ली थी क्योंकि यही शर्ट यहाँ पे बेड पे पड़ी हुई थी। और दूसरी ये शर्ट गरम शर्ट है। और तीसरी ये है कि मुझे बेड में से मतलब लैप में से फिर उठना नहीं था, और मैंने यही उठाया और यही पहन लिया। और वो सूट मैं पहन कर इसलिए नहीं सोना चाहती क्योंकि उस सूट में रुएँ हो जाएंगे, गुमड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने बस ये अजीत की शर्ट पहन ली। तो मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा आपको अजीब सी लग रही होगी, मैं आज इसमें अजीब लग रही होंगी, पर कोई नहीं फ्रेंड। और हाँ दीदी, मैं बता दूँ आपको कि अजीत, आपकी निगाहों से देखा जाए कि हाँ अजीत कहीं कहीं मेरा साथ नहीं देते अजीत, पर हाँ ऐसा नहीं है कि हर जगह साथ नहीं देते, बहुत जगह मेरा साथ देते हैं अजीत, मुझे अच्छा लगता है अजीत मेरा साथ देते हैं। बस होता है कभी कभी उनकी भी मजबूरी, मुझे लगता है कि भाई हाँ वो साथ नहीं दे पाते, वो अपनी मजबूरी के चलते नहीं दे पाते। तो फ्रेंड चलो ठीक है फ्रेंड, और ये हो गया है मेरा बेड क्लीन। देखो देखो कमीरा मेरा लड़का झाड़ू लगने लगा रहा, झाड़ू ऐसे लगा रहा जैसे वो गली में वो नहीं लगाते, वो वाल्मीकि मंडते हैं, वो झाड़ू ऐसे पकड़ते हैं और यहाँ पे एक हाथ यहाँ पे कर लेते हैं, एक हाथ यहाँ पे कर लेते हैं और दे दबा झाड़ू लगाते हैं, ऐसे लगा रहे हैं। और मैंने इनके शर्ट के बटन भी नहीं भेड़े, वो इसलिए नहीं भेड़े क्योंकि मुझे अभी चेंज करनी है। तो ठीक है फ्रेंड, ओके बाय बाय, फिर मिलूँगी, बाय।